ये हिंदू मुसलमान को जोड़ नहीं। देश जब टूटता है जब यति जैसे लोग गांधी को गाली बकते हैं। देश जब टूटता है जब इस देश के इदारों को, जो आईएएस पीसीएस देता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उनको बम बनाने वाले इदारे बताकर उनको उड़ाने की बात करते हैं। देश जब टूटता है, देश जब टूटता है जब हिंदुओं को, सेकुलर सोच वाले हिंदुओं को गाली दी जाती है। देश जब टूटता है जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को न मानने पर हिंदू भाइयों को हिंदू ना कहा जाए, गैर हिंदू कहा जाए, देश विरोधी कहा जाए। देश जब भी टूटता है, देश जब भी टूटता है जब छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया जाए और उन बलात्कारियों को बचाने के लिए सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाए। देश जब भी टूटता है, देश जब टूटता है जब मुस्लिम आतंकवादियों को सजा की बात की जाए, मुस्लिम बलात्कारियों को सजा की बात की जाए और हिंदू आतंकवादियों को, हिंदू बलात्कारियों को छूट की बात की जाए, या मुस्लिमों को बचाने की बात की जाए, या हिंदुओं को फंसाने की बात की जाए। देश जब भी टूटता है, देश महंगाई पर भी टूटता है कि जब एक मेहनतकश मजदूर को तेल आटा लेना भारी पड़ जाए, खाना भारी पड़ जाए। देश जब भी टूटता है। यतीमा नरसिम्हानंद ने भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पे क्या आरोप लगाए थे? उन्होंने तो ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। जो जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करेगी उतनी तरक्की पाएगी। उसने कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी गाली दी है। उसने कई बार प्रधानमंत्री के बारे में शब्द बोला है। हम प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का वैचारिक विरोध करते हैं, लेकिन हम गाली नहीं बकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप नहीं लगाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता है उनको अपनी बहन मानते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से स्मृति ईरानी का विरोध पूरी ताकत के साथ करते हैं। ऐसे योगी जी का करते हैं। अगर काश भारतीय जनता पार्टी कम से कम, चलो मदरसे के बारे में बोल रहे हैं, एएमयू के बारे में बोल रहे हैं, इस देश में जिस देश में भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों के विरोध की राजनीति करती है उसके बारे में यदि कुछ बोल रहे हैं तो चलो आप कार्रवाई मत करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के बारे में बोलने वाले व्यक्ति को आप जेल में ठूसने का काम नहीं कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोलने वाले को आप जेल में ठूसने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडा एलिमेंट को सह देती है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति इस देश की हिंदुत्व सरकार के समर्थन से बनी हुई है। इस टाइम समय इस देश के प्रधानमंत्री हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार, कौन छोटा हिंदुत्व का ठेकेदार। मोदी जी योगी जी को छोटा हिंदुत्व का ठेकेदार बताने की कोशिश करते हैं और योगी जी उनसे पहले, अमित शाह से पहले और राजनाथ से पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी का हिंदुत्व का कद कम करने की कोशिश करते हैं। और इस देश के अंदर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जो बैठा हुआ है जज, वो भी अमित शाह के करीबी है। और इतने हिंदुत्व की ठेकेदारों वाली सरकार, बड़े ताकतवर लोगों की सरकार, और गृह मंत्री अमित शाह जो ताकतवर गृह मंत्री कहते हैं, उसके होते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ काम कर रही है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देश को तोड़ने वाली संस्था है, विभाजित करने वाली संस्था है, और ये लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट लगता है, साफ उनके बयानों से समझ में आता है, ना तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, ना वो ऐसी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं। उनका वोट की राजनीति का फायदा ऐसे बयानों से होता है। जिस सरकार ने उनकी महिला कार्यकर्ता, जो हमारी बहनें सम्मानित हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का मजाक बनाया हो, तब उन्होंने उसे बंद नहीं किया। योगी जी और प्रधानमंत्री पे कई बार कटाक्ष हो चुके हैं, सरकार पे कटाक्ष हो चुके हैं, जब उन्होंने बंद नहीं किया तो मदरसे पे कटाक्ष करने पे बंद कर देगी। अब तक तो जेल में होना चाहिए, उसकी जगह ही नहीं है समाज में। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, बताइए कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता बता दो। संविधान बनाया बनारस से। इस देश के अंदर राष्ट्रपति हिंदुत्व के पैरोकार, दम भरने वाली पार्टी से आई है, प्रधानमंत्री हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले। बनाइए, हिंदुत्व राष्ट्र तो बना हुआ है। इसी हिंदू राष्ट्र में लखीमपुर के अंदर छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहा है, मार दी गई बच्ची, दोनों नाबालिग बच्ची। इसी हिंदू राष्ट्र के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। हिंदू राष्ट्र के अंदर, राम राज्य के अंदर तो सबकी सुरक्षा होती थी। एक धर्म का देश, आपको याद रखना चाहिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। श्रीलंका का हाल देखो ना, अभी ताले टूटे ना, एक ही धर्म का देश था ना। आएंगे तो राजपक्षे ही, राष्ट्रपति भवन के ताले टूट के गए, स्विमिंग पूल में गए, उसके किचन में। पाकिस्तान का क्या हाल है? एक धर्म का देश ना, इस्लामी देश है ना। क्या हाल है पाकिस्तान का? लेबनान, सीरिया का क्या हाल हुआ? ईरान, इराक का क्या हाल हुआ? जहाँ लोकतंत्र नहीं है, एक धर्म की रक्षा है, उस देश का बेड़ा गर्क होना है। अच्छा, आखिरी सवाल है। जिस तरीके से यति नरसिम्हन ने कहा था कि जो गांधी है, गांधी ही हिंदुओं के हत्यारे आया था, तो इन पर हिंदू को उन्होंने हत्या की, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं यति नरसिम्हानंद का नाम लेना भी सही नहीं समझ पाऊँ। मेरी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है गांधी जी से, कोई जयप्रकाश जी को मानता है, कोई लोहिया जी को मानता है, कोई अम्बेडकरवादी है, कोई सोशलिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है। इस देश के अंदर कोई सावरकरवादी है,
लेकिन गांधी इन सबसे ऊपर हैं। गांधी इन सबके ऊपर बैठे हुए हैं। गांधी के वैचारिक विरोध करने वाला चल सकता है, और कांग्रेस ने हमेशा जगह दी है ऐसे लोगों को, लेकिन गांधी को गाली बकने वाले के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। और गांधी को गाली बकने वाला ही देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और देश, राहुल गांधी, आज कोई देश टूट नहीं रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जमीन का विभाजन नहीं हो रहा है, कोई हमारे देश को विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी शुरू से एक बात कहते हैं, ये दो देश हो गए, एक बड़े पैसे वालों का, एक छोटे पैसे, एक गरीबों का। और देश जो टूटने की बात होती है वो हिंदू मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी रख रही कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई, उसी देश की टूट को बचाने के लिए राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकले। और आपको बता दूं, कल पूरा एक शहर राहुल गांधी के स्वागत के लिए सड़क पर आ गया। शहर में कोई नहीं बचा, 20-25 हज़ार आदमी स्वागत के लिए आ गया। पूरा मामला चल रहा है। तो देश को बचाने के लिए आज राहुल गांधी की जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है, इन लोगों से बचाने की जरूरत है, यति जैसे लोगों से बचाने की जरूरत है, जो ये बोलते हैं बम सुना दे। इस देश में हिंदू शिक्षा भी रहेगी, जो हिंदू धार्मिक शिक्षा, इस देश के अंदर इस्लामी धार्मिक शिक्षा भी रहेगी, इस देश के अंदर शिशु मंदिर भी रहेंगे, इस देश के अंदर मदरसे भी रहेंगे, इस देश के अंदर हिंदू भी रहेगा, इस देश के अंदर सिख ईसाई मुसलमान भी रहेगा। तो ये देश बचेगा। और इस देश के अंदर धर्म के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश टूट जाएगा।